हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए क्लास में। कल आपको पढ़ा रहे थे बल के बारे में, बहुत सारी डिस्कोबाजी हुई थी। यहाँ पे लोग आए थे, करके दिखाया था कि बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु को अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास, बहुत कुछ बताया था। ठीक है, और आपसे वादा करके गए थे कि आपको संतुलित तथा असंतुलित बल के बारे में बताएंगे। ठीक, वापस आ गए हैं। अब हेडिंग आपकी पढ़ी होगी संतुलित बल, नहीं पढ़ी है तो डाल लीजिए। लिखाएंगे आज संतुलित बल और असंतुलित बल, जरा ध्यान से समझिएगा। उसके बाद न्यूटन के नियम की तरफ भी चलेंगे और पूरी बात आपको बताएंगे। ठीक है, सुनिए क्या होता है संतुलित बल। संतुलित बल का मतलब क्या है? जैसे कल हम दो लोग एक दूसरे एक ऐसे खींच रहे थे, हम इधर खींच रहे थे, उधर वाला व्यक्ति उधर खींच रहा था। इसका मतलब क्या है? संतुलित का मतलब ना चीज इधर जा रही है ना ही चीज उधर जा रही है। सीधी सी बात यह है कि जब एक से ज्यादा बल लगे हों, हम भी बल लगा रहे हैं, उधर वाला भी बल लगा रहा है, लेकिन वस्तु कहीं नहीं जा रही है, वस्तु अपनी जगह पे ही रुकी हुई है, यानी परिणाम जीरो है, कहीं नहीं जा रही। दिन भर सब लोग खींचते रहे, परिणाम क्या हुआ? जीरो। जहां वस्तु थी वहीं है। यानी यदि वस्तु पर कई बल लगे हों और लगने वाले बलों का परिणाम ही जीरो हो, समझ रहे हैं आप हम क्या कह रहे हैं? यदि वस्तु पर कई बल लगे हों, मतलब बल का मतलब हम भी खींच रहे हैं, आप भी खींच रहे हैं, ये भी खींच रहे हैं, ये भी, सब लोग खींच रहे हैं, लेकिन परिणाम जीरो है। परिणाम जीरो का मतलब वस्तु जा कहीं नहीं रही है, यानी हर आदमी बराबर से बल लगा रहा, तब उसे कहेंगे संतुलित बल। लेकिन मान लिया एक आदमी में बहुत ताकत है, वो खींच ले गया एक तरफ, मतलब अब परिणाम जीरो नहीं है, तो उसे कहेंगे असंतुलित बल। यानी संतुलित बल में हर आदमी खींचेगा लेकिन चीज वहीं रहेगी। असंतुलित में जिसमें पावर होगी, जिसमें ताकत होगी, वो खींच के ले जाएगा, बाकी लोग सब लोग बेवकूफ बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम लोग संतुलित बल। लिखिए यदि किसी वस्तु पर कई बल लगे हों, यदि किसी वस्तु पर कई बल लगे हों, यदि किसी वस्तु पर कई बल लगे हों तथा उनका परिणामी बल शून्य हो। परिणामी बल शून्य का मतलब वस्तु कहीं नहीं जा रही, लगे बल बहुत है लेकिन परिणाम क्या है? जीरो, वस्तु जा कहीं नहीं रही है। तो यदि किसी वस्तु पर कई बल लगे हों तथा उनका परिणामी बल शून्य हो, तब वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। तब वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। तब वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर कई बल लगे हों तथा उनका परिणामी बल शून्य हो, तब वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। आसान भाषा में समझा रहे हैं, दसों आदमी खिच्चू मचा रहे हैं लेकिन वस्तु कहीं नहीं जा रही क्योंकि सबके बल बराबर हैं, यानी परिणामी बल क्या हो गया? जीरो। यानी परिणाम क्या हुआ? जीरो, मतलब वस्तु कहीं गई नहीं। जब वस्तु नहीं गई तो बल क्या कहलाएगा? संतुलित बल। यानी वस्तु पर कई बल लगे हों लेकिन परिणामी बल हो जीरो, तब हम लोग उसे कहते हैं संतुलित बल। ठीक है भाई, कोई समस्या? लिख लीजिए, यदि किसी वस्तु पर कई बल लगे हों तथा उनका परिणामी बल शून्य हो, तब वस्तु पर लगने वाले बल को, परिणामी बल को क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, अब छोटे बच्चे हो यार तुम लोग, अब एक चीज पढ़ो, एक के संग में एक चीज फ्री मिल जाए, कितना मजा आता है। मान लिया आप चाय पत्ती लेने गए, मम्मी ने कही जे लो हम तुम्हें रुपए दे रहे हैं, बोले कितने? मम्मी ने कहा ऐसा कर रहे हैं हम तुम्हें 50 रुपये दे रहे हैं, चाय पत्ती ले आओ जाके। ठीक, अब तुम भैया गए 50 रुपये लेके चाय पत्ती लेने, 50 रुपये लेके चाय पत्ती लेने गए, उधर दुकानदार क्या बोला? भाई साहब चाय पत्ती के साथ में एक आपको मोटरसाइकिल फ्री मिलती है। चलो मोटरसाइकिल तो बहुत बड़ी बात हो गई, मान लो एक बाल्टी फ्री मिलती है। ठीक, अब क्या होगा? जब आप घर वापस आओगे, घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी। इसका मतलब क्या? तुम कहोगे घर पे आके, मम्मी तुमने हमें 50 रुपये दिया तो चाय पत्ती हम देखो एक बाल्टी भी ले आए, या हमें मोटरसाइकिल ले आए, या जो भी निकल आया, एरोप्लेन निकल आया, कुल मिला के जो भी निकल आया। ठीक, बोले हम ये भी ले गए। इतनी खुशी, क्योंकि जब कुछ फ्री में मिलता है तो आदमी को बहुत मजा आता है। वैसे जी क्या लिखा हुआ? संतुलित। बताओ जी क्या हो गया? असंतुलित। अब बोले परिभाषा सर जी आपने छुटा बढ़ा दिया, परिभाषा कैसे बदलेंगे? देखो, यदि किसी वस्तु पर कई बल लगे हों तथा उनका परिणामी बल शून्य ना हो, पहले वाले में हो, दूसरे में क्या लगा दिया? ना हो,
तब वस्तु पर लगने वाले बल को आ लगा दिया, असंतुलित बल कहते हैं। मेरी तो बदल गई परिभाषा भैया, मास्टर होने का ही फायदा, आप तुम बदलो। संतुलित की जगह हेडिंग डालिए असंतुलित बल, संतुलित की जगह हेडिंग डालिए असंतुलित बल, और लिखिए यदि किसी वस्तु पर कई बल लगे हों, बिल्कुल वैसे ही, यदि किसी वस्तु पर कई बल लगे हों, अरे यदि किसी वस्तु पर कई बल लगे हों, यदि किसी वस्तु पर कई बल लगे हों, यदि किसी वस्तु पर कई बल लगे हों। अरे घर पे अगर ढोलक हो है उठाया करो, प्रैक्टिस किया करो, सुर बनाया करो। यदि किसी वस्तु पर कई बल लगे हों, इसी को तो रैप बोलते हैं। ठीक है, आदमी देखा हो बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, हनी सिंह हैं, बादशाह, ये सब क्या करते हैं, रैप करते हैं। हम लोग ऐसे खड़े खड़े रैप बना देते हैं। यदि किसी वस्तु पर कई बल लगे हों तब और परिणामी बल शून्य ना हो, जो भी है क्या कहते हैं उसे, असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु पर कई बल लगे हों तथा उनका परिणामी बल शून्य ना हो, तब वस्तु पर लगने वाले बल को हम लोग कहेंगे असंतुलित बल। ठीक है भाइयों।